अस्सलाम वालेकुम जी। साराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपके साथ मेरा जो मोहब्बत का एक रिश्ता है वो अब कायम रहना चाहिए। जो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो वीलॉग्स हैं वो आप तक पहुँचते रहें। देखिए, आज बड़ा अहम मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो मौजू है एपीसी। अब कल जब आप ये वीडियो आज देख रहे होंगे तो शाम को एपीसी का इनेकाद होगा। अब इस एपीसी में जो सबसे अहम बात है, कोई नई बात नहीं होगी, ये सारे लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलते रहते हैं। इसमें असल चीज़ होगी नवाज शरीफ साहब का खिताब। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब एपीसी से खिताब करेंगे, और अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब एपीसी से खिताब करेंगे तो उसके पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे। आसिफ अली ज़रदारी साहब भी इसको कंफर्म कर चुके हैं कि वो शिरकत करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये एपीसी एक वन मैन शो है, और वो शो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। उन्होंने जिस तरह से इस एपीसी को किया, शहबाज शरीफ को खचार से निकाला है, मरियम भी आ रही हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, और उन्होंने नवाज शरीफ को भी फ़ोन किया और नवाज शरीफ साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी कि वो शिरकत करेंगे, ज़रदारी साहब ने भी कर दी। लेकिन असल मसला ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब एपीसी से खिताब करेंगे। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि वज़रा जो मर्ज़ी कहें और जिस तरह का मर्ज़ी कहें, मिसाल के तौर पे वज़ीर आज़म के जो मीडिया के मुशीर हैं, उनका एक मुशीर का कहना है कि जी एक मफ़रूर मुलज़िम जो है वो एपीसी से खिताब कैसे कर सकता है। तो इसमें तो ख़ुद एक लतीफ़ा मौजूद है कि एक मफ़रूर मुलज़िम को मुल्क से बाहर किसने भेजा, तो इसका जवाब कोई नहीं होगा आपके पास। बहरहाल अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब कल एपीसी में शिरकत भी करते हैं तो ये समझ लें कि पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल है, और ये भूचाल इस हवाले से बहुत अहम है कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उस जुडिशरी के लिए जिसने उन्हें बीमार करार दे के मुल्क से बाहर भिजवाया है, उस हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा जिसने उनको बीमार तस्लीम करके बाहर भिजवाया। उन इदारों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा जिनके मुतालिक ये राय है कि पाकिस्तान के तमाम फ़ैसले उन इदारों की मर्ज़ी से होते हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आज खिताब कर लेते हैं और उनके अपने खिताब में कुछ कह भी देते हैं, वैसे तो हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो ये कि उनका खिताब जो है वो मीडिया पे ना दिखाया जाए। इसके सिलसिले में पैमरा ने तमाम चैनल्स को पहले आगाह कर दिया है कि आप वो खिताब नहीं दिखाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मियाँ नवाज शरीफ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर लेते हैं तो फिर वो बयानिया जो मुस्लिम लीग नून का था कि वो बीमार हैं, वो आइसोलेशन में हैं और वो उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो ख़ुद भी लड़खड़ा जाएगा। और फिर मुस्लिम लीग नून से ये सवाल शुरू हो जाएंगे कि आप बताइए कि अगर वो बीमार हैं और बहुत शदीद बीमार हैं जैसे कि बयानिया बनाया गया था, तो फिर वो कैसे कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी कर रहे हैं और खिताब भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो मैं सबसे अहम बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरी अपनी जो तज्ज़िया है इस सूरत हाल पे, वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कॉन्फ्रेंस से खिताब नहीं करेंगे, और हो सकता है कि ऐन मौके पे वो माज़रत कर लें अपनी बीमारी की वजह से, किसी भी वजह से। लेकिन मेरा जो सहाफ़ती तज्ज़िया है वो ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कॉन्फ्रेंस से खिताब नहीं करेंगे, और अगर वो करते हैं तो फिर पाकिस्तान की सियासत में एक ना रुकने वाला नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के इदारों की क्रेडिबिलिटी भी दांव पे लगेगी, उन इदारों को भी के लिए सवाल उठेगा जिन्होंने उन्हें शदीद बीमार करार दे के भेजा था। हुकूमत के लिए भी बनेगा, फिर मैं अगेन आई रिपीट के उन इदारों के लिए भी बनेगा जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि हुकूमत के हर फ़ैसले के अंदर वो असरअंदाज होते हैं या उनसे पूछ के किया जा रहा होता है। इस सारी सूरत हाल में अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या एपीसी हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इसमें भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि ये एपीसी इनडायरेक्टली इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाएगी, और फ़ायदा इस तरह पहुँचाएगी कि इमरान खान का वो बयानिया जो वो मुख्तलिफ़ इदारों से करते हैं, डिबेट में हैं, वो मजबूत होगा कि आप जितना मियाँ नवाज शरीफ को छूट देंगे उतना जो है इस हुकूमत के लिए और इदारों के लिए सुबकी का वो बायस बनेंगे। बात भी ठीक है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ को सियासत में हिस्सा लेना है तो फिर उन्हें लेना चाहिए और उन्हें नहीं रोकना चाहिए। फिर आपका ये बयानिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, वट एवर, और जितने अल्फाज कहे वो वापस लेने चाहिए,
और अगर अब वो स्टैंड करते हैं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक मफरूर मुलजिम जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी वो किस तरह से सियासी सरगर्मियों में ना सिर्फ हिस्सा ले सकता है बल्कि वो खिताब भी कर सकता है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान की सियासत में बराह रास्त जो है वो हिस्सा ले सकता है। ये सवाल अपनी जगह पे कायम है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बहरहाल गेन किया है इस सारी गेम से और वो एक लीडर के तौर पे सामने आए जिन्होंने तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। अगेन आखिरी बात फिर मैं करूँगा कि ये हुकूमत ने तय करना है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं और वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते तो मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से वापस कैसे गए, और इस बात का जवाब उनके पास कोई नहीं है।